हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपकी रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आप सभी को कक्षा 6ठी से लेकर के कक्षा 12वीं तक की जो हिंदी है उसको पढ़ा रही हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 12वीं की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 उसका पहला जो पाठ है उसको मैं लेकर के आई हूँ। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो दो भागों में विभाजित है, काव्यखंड और गद्यखंड। तो काव्यखंड का जो हमारा पहला पाठ है जो एक आत्म परिचय है और एक गीत है जो एक कविता है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम कविता को पढ़ने से पहले इस कविता के जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी, उनके विषय में हम जो है उनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनसे जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो उनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। कि कविवर हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म था वो 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में क्या किया था? एमए की जो परीक्षा थी वो उत्तीर्ण की थी। यानी कि जो ये हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इन्होंने एमए तक की परीक्षा जो है वो एमए तक की जो पढ़ाई है वो की थी। 1942 से 1952 ईस्वी तक यहीं वो प्राध्यापक भी रहे थे। यानी कि जिस विद्यालय में इन्होंने एमए की परीक्षा की थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहीं पर ये क्या थे? एक प्राध्यापक भी रहे थे। यहाँ पर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी था, शिक्षक भी ये रहे हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की जो उपाधि है वो प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर इन्होंने क्या किया? अपना शोध कार्य किया था जो बहुत ही चर्चित रहा था। पीएचडी करते वक्त इन्होंने क्या किया था? जो अंग्रेजी कवि है कीट्स, उसके ऊपर इन्होंने अपना शोध कार्य किया जो बहुत ही चर्चित रहा, बहुत ही प्रसिद्ध रहा। ये आकाशवाणी में साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबद्ध रही है। इन्होंने जो आकाशवाणी में जो साहित्य कार्यक्रम रहे हैं, जो साहित्य से संबंधित जो हमारे कार्यक्रम रहे, उनसे ये क्या रहे हैं? संबंधित रहे हैं। और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। इन्होंने राज्यसभा के लिए भी मनोनीत इनको जो है वो किया गया था। 1976 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से अलंकृत भी किया गया। यानी कि 1976 ईस्वी में इनको पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो भी इनको प्रदान किया गया था। दो चट्टानें जो इनकी प्रमुख रचना है, उस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था। और हरिवंश राय बच्चन जी का जो निधन है वो कब हुआ? तो 2003 ईस्वी में मुंबई में इनका निधन हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं हैं जो हमें देखने को मिलती है। जैसे काव्य संग्रह कौन कौन से इनके? मधुशाला जो बहुत ही प्रसिद्ध इनका काव्य संग्रह है। मधुबाला 1938 ईस्वी, मधु कलश 1938 ईस्वी, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, ये मिलन यामिनी, सतरंगणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। तो ये इनकी जो है काव्य संग्रह जो है हमें प्राप्त होते हैं। इनकी जो आत्मकथा वो कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो ये इनकी प्रमुख जो है आत्मकथाएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। अनुवाद इन्होंने जो है अनुवाद जो रचनाएं करी हैं, जिन रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया है वो रचनाएं कौन कौन सी है? हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ, ये इनकी अनुवादित रचनाएं जो हैं हमें प्राप्त होती है। उसके बाद इन्होंने डायरी भी लिखी है। उस डायरी का नाम क्या है? प्रवासी की डायरी। काव्यगत विशेषताएं, इनकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में अगर मैं कहूँ तो हरिवंश राय बच्चन जी जो हालावाद है उसके सर्वश्रेष्ठ कवियों में से ये एक है। इनको हालावाद का प्रवर्तक जो है वो माना जाता है। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन जी ने क्या दी? अपनी वाणी दी। इन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवन भाषा, यानी कि जीवंत जो सीधे साधे तरीके से जो बात अपने सीधे साधे तरीके से जो बात कह दी जाए, आसान तरीके से कही जाए, वही भाषा इन्होंने क्या है? प्रयोग की है। संवेदना से युक्त गेय शैली में इन्होंने अपनी बात की है। यानी कि जो भी इन्होंने बात कहनी है वो कैसे गा करके इन्होंने कही है। इन्होंने व्यक्तिगत जीवन से में इनके जो व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की
ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है कि इनके व्यक्तिगत जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वो चाहे घटनाएं अच्छी हों चाहे बुरी हों, उन घटनाओं को इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कविताओं के माध्यम से जो है दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने, जनता के सामने उसको रखा है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। यानी कि जो हिंदी साहित्य जगत में जो ये प्रसिद्ध हुए हैं, ईमानदारी के साथ इन्होंने अपनी जो व्यक्तिगत घटनाओं को रखा है, वही इनकी प्रसिद्धि का क्या है, मूल आधार है। आगे हम देखें कि इनकी जो भाषा थी वो कैसी है। तो जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में अनुभूतियाँ सहज स्वाभाविक ढंग से जो है वो क्या करी है, प्रकट की हैं। अपनी भाषा में इस प्रकार का प्रयोग किया है, इन्होंने सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है, जिसके कारण इन्होंने अपनी अनुभूतियों को बिल्कुल सहज ढंग से, स्वाभाविक ढंग से उनको प्रकट किया है। लोगों की जो आम भाषा होती है, उसी भाषा का इन्होंने क्या है, प्रयोग किया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। इन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन जो आत्मकथाएं हैं वो भी इन्होंने लिखी हैं। इनकी रचनाएं ईमानदारी, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय है। यानी कि आज भी इनकी रचनाओं को जो है बहुत ही मन से जो है वो पढ़ा जाता है। अब जो है इन्होंने जो है एक गीत लिखा है आत्म परिचय, और एक गीत लिखा है इन्होंने दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इनकी ये जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं, या मैं कहूँ प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो चलिए हम उनको पढ़ते हैं, और इनमें जो आए हुए कठिन शब्द हैं उनको जानते हुए इनकी पंक्तियों की हम अच्छे से व्याख्या करते हुए चलेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो मैं जग जीवन क्या होता है कि हम अपने जीवन में जो शारीरिक गतिविधियाँ करते हैं, सांसारिक जो गतिविधियाँ करते हैं, उसको क्या कहा गया है, जग जीवन कहा गया है। जग जीवन का अर्थ क्या होगा, जो हम सांसारिक अपनी गतिविधियाँ जो दैनिक जीवन में हम अपने करते हैं, तो उनको जो है जग जीवन कहा गया है। तो ये किसको क्या कहा जाएगा, शारीरिक गतिविधियाँ का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन्होंने जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, वो इन कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर क्या कर रहा हूँ, घूमता फिर रहा हूँ। जो सांसारिक जो गतिविधियाँ हैं उन सभी को क्या है, मैं अच्छे से निभाता हुआ चल रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसके बावजूद भी मेरा जो जीवन है वो प्यार से क्या है, भरा पूरा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हरिवंश राय बच्चन जी है, वो कहते हैं कि मैं जीवन का जो भार है उसको उठाकर इधर उधर क्या है, घूमता फिर रहा हूँ। उसके बावजूद मेरे जीवन में क्या है, प्यार जो है पूरा भरा पूरा है। जीवन की जो समस्याएं हैं उनके बावजूद, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इतनी मुश्किलें, इतनी कठिनाई हैं, उसके बावजूद भी कवि के जीवन में क्या है, कवि के जीवन में प्यार भरा हुआ है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत क्या होता है, झंकृत जो होता है वो तारों को बजाकर जो स्वर निकालना होता है। क्या होता है झंकृत का अर्थ, झंकृत का अर्थ है तारों को बजाकर जो स्वर निकालते हैं, तो उससे क्या होता है, वो झंकृत होना। क्या है, झंकृत होना। तो कह रहा है कि उसका जो जीवन है वो क्या है, एक सितार की तरह है, जिसको किसी ने छूकर, उसके तारों को किसी ने छूकर क्या कर दिया है, झंकृत कर दिया है। क्या है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कि कवि कह रहा है कि मेरे जीवन कैसा है, मेरा जीवन एक सितार की तरह है, जिसको किसी ने छूकर क्या कर दिया, झंकृत कर दिया है। उसका जो जीवन क्या है, संगीत से भर उठा है। क्यों, किसी ने उसके जीवन को क्या कर दिया, झंकृत कर दिया, जिसका उसका जीवन क्या हो गया है, वो जीवन जो है उसका संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तारों रूपी सांसों के कारण चल रहा है। किसके कारण, किसी भी व्यक्ति ने या उसकी जो प्रेमिका है उसने क्या किया है, उसके जीवन का जो तार है उसको क्या है, छू कर क्या झंकृत कर दिया है, उसके जीवन में संगीत भर दिया है।
उसका जीवन इन्हीं तारों के कारण क्या है, इन्हीं तारों के कारण उसका जो जीवन है, उसकी जो सांसें हैं वो चल रही है। उसके जीवन में संगीत भर दिया है और इसका जो जीवन है इन्हीं तारों रूपी जो सांसें हैं, यानी कि सांसों को क्या माना गया है, तार माना गया है। सितारों, जो सितार होता है, जो वाद्य यंत्र है सितार, उसके जो तार है उसको क्या माना गया, सांसों को वो तार माना गया है कि उसकी जो सांसें, तार रूपी जो सांसें वो इन्हीं के कारण जो है, संगीत के कारण ही क्या है, चल रही है। अब हम आगे देखते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जग जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। सुरा का अर्थ क्या होता है, इसमें सुरा का अर्थ है शराब। क्या है, सुरा का अर्थ शराब, शराब। स्नेह, स्नेह यानी कि प्रेम, पान यानी कि क्या होता है, पीना। क्या है, पीना। ध्यान करना, ध्यान करना यानी कि इसमें यहाँ पे ध्यान करने का अर्थ क्या लिया है, परवाह करना। क्या है, परवाह करना। गाते हैं, गाते मतलब प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमारे कवि हैं वो क्या कह रहे हैं, उसने कहा है कि उनके स्नेह रूपी, उन्होंने क्या कर रखी है, स्नेह रूपी जो शराब है उसको क्या है, पी रखा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, यानी कि जो मैं प्रेम रूपी जो शराब है उसका उसने पान कर रखा है, यानी कि उसने वो शराब पी रखी है, उसने प्रेम कर रखा है, उसने प्रेम को क्या है, बांट रखा है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, उसने कभी भी संसार की क्या है, परवाह नहीं की, परवाह नहीं की जग की। अब इस पंक्तियों के माध्यम से जो हमारे कवि है वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो है प्रेम रूपी शराब को पी रखा है, उन्होंने प्रेम कर रखा है और वो क्या है, प्रेम को बांट रहे हैं। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात जो हमारे कवि हैं उन्होंने कभी भी इस संसार की क्या है, परवाह नहीं की है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि संसार के लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है, संसार के लोगों की आदत ऐसी है कि वे उन्हीं लोगों को पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं, वे उन्हीं लोगों की क्या है, प्रशंसा करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन जो कवि हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने मन के अनुसार चलता हूँ, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है, मैं किस संसार के अनुसार नहीं चलता हूँ, मैंने कभी संसार की परवाह नहीं की है। तो इन पंक्तियों का यही अर्थ है। अब हम आगे देखते हैं कि हमने अभी तक जो पंक्तियाँ पढ़ी हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उनको देख लेते हैं। परीक्षा में जो है जो पद्य खंड दे दिया जाता है, पद्य की जो कविताओं की कुछ पंक्तियाँ दे दी जाती है, तो उनसे जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो ये अभी तक हमने जो पंक्तियाँ पढ़ी उनसे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं पहले हम उनको कर लेते हैं। अब जो पहला प्रश्न है हम उसको देख लेते हैं कि जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है, ऐसे में भी वह क्या कर लेता है। जो कवि है वो क्या करता है ऐसे में, कि जग जीवन का भार लिए फिरने से अर्थ है कवि का क्या आशय है कि सांसारिक जो रिश्ते नाते हैं, जो दायित्व हैं, जो जीवन में जो उनके कर्तव्य होते हैं उनको वो है निभा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको वो क्या निभा रहे हैं। ना चाहते हुए भी, कवि नहीं चाहता है ऐसा करना, लेकिन उनको चाहते हुए भी वो क्या है, कवि को वो सभी जिम्मेदारियां, वो रिश्ते नाते, वो दायित्व क्या वो निभाने पड़ रही हैं। ऐसे में उसका जो जीवन है वो क्या है, प्रेम से पूरा भरा हुआ है और वो सबको क्या है, प्रेम करना चाहता है। तो इस प्रश्न का यही उत्तर है। अब हम आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, आशय स्पष्ट करना है। हमें एक पंक्ति दी गई है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। इस पंक्ति का क्या आशय, क्या अर्थ है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, इसका आशय ये है, इसका अर्थ ये है कि जो संसार है उन लोगों की स्तुति करता है, उन लोगों की प्रशंसा करता है, उन लोगों की बड़ाई करता है जो क्या है, संसार के अनुसार चलते हैं, संसार का जो गुणगान गाते हैं। ये जो लोग हैं वो भी क्या, उसी की बड़ाई करते हैं, उसी की गुणगान करते हैं, उन्हीं लोगों की प्रशंसा करते हैं।
अब हम अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं कि सांसों के तार से कवि का क्या आशय है, आपके विचार में उन्हें किसने झंकृत किया होगा। सांसों के तार से कवि का आशय उसके जीवन में जो भरा प्रेम रूपी जो तार है वो उसको जो है सांसों का तार बताया गया है कि उसके जीवन में जो संगीत रूपी जो प्रेम रूपी जो तार है उसको सांसों का तार बताया गया है, जिसके कारण उसका जीवन क्या है चल रहा है। और हमारे विचार में उन्हें कवि की जो प्रेयसी है, जो कवि की प्रेमिका है, उसने उसको क्या है झंकृत किया होगा। अब हमारी जो अगली पंक्तियां हैं अब उनको भी हम पढ़ लेते हैं, इसी प्रकार से उसकी व्याख्या करते हुए हम आगे चलेंगे। तो ये हमारी पंक्तियां क्या है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो उद्गार का अर्थ क्या होता है, उद्गार का अर्थ होता है दिल के भाव, जो दिल में जो भाव छिपे हुए होते हैं। उद्गार का अर्थ है दिल के भाव, कि दिल में जो भी हमारे जो दिल में जो विचार आते हैं उसको क्या कहेंगे, दिल के भाव कहेंगे। उपहार, उपहार का आपको मतलब पता होगा, उपहार का मतलब होता है भेंट, भेंट, या हम उसको पुरस्कार भी कह सकते हैं, पुरस्कार, है ना। तो अब आगे, यह है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। सपनों का संसार मतलब कल्पनाओं का, कल्पनाओं की दुनिया। सपनों का संसार का अर्थ क्या होगा, कल्पनाओं की दुनिया। अब हम जो है इन पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि कवि अपने मन की जो भावनाएं हैं, जो कवि के मन में जो भाव हैं, जो उसके मन में जो विचार आ रहे हैं, वो दुनिया के सामने क्या है उनको कहने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है कि उसे खुशी से जो उपहार मिले हैं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, कि उसको जो खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह क्या है अपने साथ में लेकर के फिर रही हैं। उसको जीवन में जो खुशियाँ मिली हैं, जो खुशियों के उसको उपहार मिले हैं, कवि उनको क्या है अपने साथ में लेकर फिर रहे हैं। उसे ये जो संसार है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, ये जो अधूरा संसार है वो कवि को अच्छा नहीं लगता, कवि को ये पसंद नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, कि वह अपनी कल्पना का जो संसार है उसको अपने साथ में लेकर के फिरते रहते हैं। उसे प्रेम से भरा हुआ जो संसार है वो क्या है, कैसा लगता है कि कवि को प्रेम से भरा हुआ संसार अच्छा लगता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि मैं जो मेरे मन में जो दिल के भाव हैं, यानी कि मेरे मन में जो क्या है, मेरे मन में जो भावनाएं हैं उनको मैं दुनिया के सामने कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे मन में, मेरे जीवन में जो खुशी रूपी जो उपहार है मैं उनको क्या है अपने साथ लेकर के घूमता हूँ। और ये जो अपूर्ण संसार है, जो अधूरा संसार है वो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी जो कल्पनाओं की जो दुनिया है उसी में जो है मैं घूमता रहता हूँ। मैं सिर्फ क्या है, मैं जो प्रेम से भरा हुआ, मुझे जो है प्रेम से भरा हुआ संसार ही कैसा लगता है, मुझे प्रेम से भरा हुआ संसार ही अच्छा लगता है। अब हम आगे की जो पंक्तियाँ हैं उसको देख लेते हैं कि उसमें जो कवि है वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि इसमें दहा का अर्थ क्या होता है, दहा का अर्थ होता है जलना। क्या होता है, जलना। भवसागर, भवसागर का अर्थ क्या होगा, भवसागर का अर्थ है संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। मोजों यानी कि लहरों। तो
इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कहना चाहता है इन्हें कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैंने जो है अपने दिल में क्या कर रखा है, अग्नि को जला रखा है। अर्थात मैं प्रेम की जो जलन है, प्रेम की जो अग्नि है, उसको स्वयं ही क्या कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ। और आगे क्या कह रहे हैं कि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि प्रेम की दीवानगी में, प्रेम के पागलपन में जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहे मस्त होकर के, जो सुख आए मेरी ज़िंदगी में या दुख आए उनमें क्या है, मैं बिल्कुल मस्त होकर के अपने जीवन को क्या है जी रहा हूँ, उसमें जो है मैं मस्त रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी कि जो संसार है वो आपदाओं का क्या है, सागर है। ये जो संसार है वो क्या है, वो मुसीबतों का सागर है। और लोग इसको पार करने के लिए क्या करते हैं, लोग इसको पार करने के लिए जो कर्म रूपी नाव बनाते हैं। लेकिन जो कवि है वो क्या कर रहा है, कवि कह रहा है कि संसार रूपी सागर की जो लहरें हैं मैं उस पर मस्त होकर बहता रहता हूँ, उसे संसार की कोई भी चिंता नहीं है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमारे कवि है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने दिल में क्या है, अग्नि को जला रखा है, मैं प्रेम की अग्नि में क्या है, जलता रहता हूँ, उसकी जो जलन है उसको मैं सहन करता रहता हूँ। मेरे जीवन में क्या है, सुख आए चाहे दुख आए, मैं जो है अपने प्रेम की दीवानगी में अपने जीवन में मस्त रह कर के, मगन रह कर के जीवन अपना जी रहा हूँ। जो संसार के जो लोग हैं वो संसार के जो सागर रूपी, यानी कि संसार को क्या माना गया है, संसार को सागर माना गया है कि जो संसार है वो मुसीबतों का, वो परेशानियों का, कठिनाइयों का सागर है। और उस कठिनाइयों को, उन समस्याओं को सामना करने के लिए जो लोग हैं क्या करते हैं, कर्म रूपी नाव बना रहे हैं। परंतु जो कवि है वो क्या कर रहा है, संसार रूपी जो सागर है उनकी लहरों पर मस्त होकर बहता रहता है, उसे संसार की कोई भी चिंता नहीं है। अब जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न है अब हम उनको कर लेते हैं कि कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है और वह व्यथित क्यों है। कि कवि के हृदय में एक विशेष प्रकार की अग्नि जल रही है, प्रेमाग्नि जल रही है, प्रेम की अग्नि जल रही है और वह प्रेम की वियोग अवस्था के कारण क्या है, व्यथित है। अब अगला प्रश्न है कि निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या आशय है, क्या तात्पर्य, स्पष्ट कीजिए। निज उर के उद्गार से कवि का क्या अर्थ है कि कवि अपने हृदय की जो भावनाएं हैं, कवि के दिल में जो विचार है, जो भाव है, उनको वो क्या है, व्यक्त कर रहा है। कवि निज उर के उपहार से क्या तात्पर्य है कि कवि की खुशियाँ जिनको वो संसार से क्या है, बांटना चाहता है, संसार में वो उन खुशियों को क्या करना चाहता है, बांटना चाहता है। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि कवि को संसार जो है ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। तो कवि को संसार अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसके दृष्टिकोण के अनुसार जो ये संसार वो कैसा है, अधूरा है, उसमें क्या है, प्रेम नहीं है, वह बनावटी और वह झूठा है। अब हम आगे देखते हैं कि अगली जो हमारी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं वो क्या कहना चाहती हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बहाकर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जंग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं, यौवन, यौवन का अर्थ क्या होता है, यौवन का अर्थ होता है जवानी। उन्माद, उन्माद का अर्थ क्या होता है, पागलपन। अवसाद, अवसाद का अर्थ क्या होता है, अवसाद का अर्थ होता है उदासी, उदासी। यतन, यतन का अर्थ क्या होता है, यतन का अर्थ होता है प्रयास, प्रयास। नादान, नासमझ, अनाड़ी जिसको बोले। दाना, दाना यहाँ पर जो दाना है वो किस अर्थ में लिया गया है, चतुर या फिर जो ज्ञानी होता है उसके लिए दाना शब्द जो है प्रयोग किया गया है। मूड का अर्थ होता है मूर्ख और जग यानी कि संसार।
अब जो इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है वो क्या कह रहे हैं, तब उनको देख लेते हैं। कवि कहता है कि उसका मन पर जवानी का क्या है, पागलपन सवार है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। अर्थात जो कवि है उसके ऊपर जवानी का क्या है, पागलपन सवार है, वो उसमें पागलपन उसमें सवार है और वो क्या है, उसी की मस्ती में क्या है, घूमता रहता है। उन मादों के अवसाद लिए फिरता हूँ। वो इस दीवानेपन के कारण अनेक दुख भी उसको मिले हैं और उन्हीं दुखों को वो क्या है, उन्हीं दुखों को उठाते हुए वो इधर उधर घूम रहे हैं। इसमें अब क्या कहा गया, इन दो पंक्तियों में कवि कह रहे कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, कि मेरे जीवन में क्या आई हुई है, जवानी आई हुई है और उस जवानी में के पागलपन में क्या है, मैं उस जवानी के पागलपन में, वो जो जवानी का पागलपन है वो क्या है, मेरे ऊपर सवार है और मैं उसी की मस्ती में क्या है, घूमता रहता हूँ। इस दीवानेपन के कारण मुझको क्या, अनेक प्रकार के दुख मिले, अनेक प्रकार के कष्ट मिले हैं और उन्हीं कष्टों को, उन्हीं दुखों को मैं क्या है, उठाए हुए इधर उधर फिर रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस पंक्तियों में क्या कह रहा है कि कवि को जब किसी प्रिय की याद आती है, अपनी प्रेमिका की याद आती है, तो वो याद क्या है, उसे बाहर से तो हंसाती है लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन क्या है, अंदर ही अंदर उसका मन रो देता है। अर्थात याद आने पर जो कवि का मन है वो क्या है, व्याकुल हो जाता है, उसकी याद में वो पागल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है। कर यतन मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं कि इस संसार के लोगों ने जीवन के सत्य को जानने की कोशिश की है, बहुत कोशिश की है, परंतु उस सत्य को कोई भी नहीं जान पाया है। इस कारण हर व्यक्ति नादानी कर देता है, नादानी करता हुआ दिखाई देता है कि वे मूर्ख नादान हैं। क्या है, वे मूर्ख नादान वही हैं जो समझदार व चतुर होते हैं। हाय नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, की जो नादान व्यक्ति है वो वही होते हैं, मूर्ख व्यक्ति वही होते हैं जो अपने आप को ज्ञानी, जो समझदार, जो चतुर समझते हैं, वही क्या है, ना समझ है, नादानी है। फिर मूड न क्या जंग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कि जो इस संसार के जो लोग हैं, हर व्यक्ति क्या है, वैभव की तरफ, समृद्धि की तरफ, जो भोग विलास की जो सामग्री हैं उनकी तरफ, जो जीवन में जो सुख दे उनकी तरफ जो है लोग जो भाग रहे हैं और हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, हर कीमत पे करना चाहते हैं। उसको पूरा करने के लिए वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके कि ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो सिर्फ माया का जाल है। और इसमें कवि क्या कह रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कि कवि कह रहा है कि मैंने जो ज्ञान सीखा है मैं उनको भुला करके नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात जो सांसारिक ज्ञान की बातों को भुला करके मैं अपने मन के कहे अनुसार ही जो चलना है उसको सीख रहा हूँ। तो ये जो है हमारी पंक्तियों की अर्थ है। अब इन पंक्तियों से संबंधित जो प्रश्न हैं अब हम उनको देख लेते हैं कि कवि की जो मन स्थिति वो कैसी है। कि कवि संसार के समक्ष अर्थात जो संसार के सामने, समक्ष का क्या होता है, सामने हंसता दिखाई देता है, परंतु अंदर से क्या है, परंतु अंदर से वह रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी प्रेया की याद आ रही है, उसको अपनी प्रेमिका की याद आ रही है। और कवि ने स्वार्थी तथा भौतिकवाद की जो चाह रखने वाले लोग हैं उनको क्या कहा है, नादान कहा है, उनको मूर्ख कहा है। वे ये नहीं समझ पाते कि जो संसार है वो कैसा है, ये जो संसार है वो असत्य है, वो कैसा है, वो ये संसार झूठा है। कैसा है? झूठा है। असत्य है, ये संसार झूठा है। नादान कौन है तथा क्यों? तो कवि ने स्वार्थी और जो भौतिकवाद की जो चाह रखने वाले लोग हैं उनको क्या कहा है, नादान कहा है। वे ये नहीं समझ पाते कि ये जो संसार है वो कैसा है, असत्य है, माया जाल है, वो झूठा है।
हम अब अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हमारा अगले प्रश्न में जो कवि है वो क्या कह रहे हैं, कौन सा प्रश्न जो पूछा गया है। संसार के बारे में कवि क्या कह रहा है, तो कवि संसार के बारे में कहता है कि यहाँ के लोग जो है जीवन सत्य को जानने का प्रयास करते हैं, परंतु वो कभी भी सफल नहीं हुए हैं। उन्हें कभी भी जीवन के सत्य के बारे में पता नहीं चला है। जीवन का सच आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। अब आगे की जो पंक्तियां हैं अब हम उनको देख लेते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह भूखंड का भाग लिए फिरता हूँ। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कह रहे हैं, नाता। नाता का अर्थ क्या होता है, नाता का अर्थ होता है संबंध, रिश्ता। वैभव, वैभव का अर्थ क्या होता है, वैभव का अर्थ होता है समृद्धि, समृद्धि। और पग यानी कि पैर, पग का अर्थ क्या होता है, पैर। रोदन, रोना। राग, राग का अर्थ क्या होता है, राग यानी कि प्रेम का राग। आग, आग मतलब जोश, जोश। भूप, भूप इसका अर्थ क्या होता है, राजा। प्रसाद, महल। न्यौछावर, न्यौछावर का अर्थ क्या होता है, कुर्बान, कुर्बान। टूटा हुआ भवन, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे खंडहर। भाग यानी कि हिस्सा। अब इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है वो क्या कह रहे हैं, तो चलिए अब उनको जान लेते हैं। कवि कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कि मैं मुझ में और संसार दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। संसार के साथ जो मेरा जो टकराव है, यानी कि मेरा जो विरोध है वो संसार के साथ में चलता रहता है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण रोज करता है, अपने अनुसार दुनिया को रोज बनाता है। कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं बना कितने रोज मिटाता, कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, उसको मैं है अपने अनुसार, अपने कल्पना के अनुसार उस संसार को मैं रोज क्या है बनाता रहता हूँ और फिर उसको मिटा भी देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कि ये संसार जो है इस धरती पर सुख के साधन एकत्र करता रहता है, सुख समृद्धि के जो सामग्री है उसको क्या है इकट्ठा करता रहता है, परंतु कवि हर कदम पर इस जो धरती को, इस पृथ्वी को क्या है ठुकराता रहता है। अर्थात वह इस संसार में रह रहा है, उसी के प्रतिकूल आचार विचार करता है। जिस पृथ्वी के में यानी कि जिस संसार में वो रह रहा है कवि, उसी संसार के विरुद्ध में वो क्या है अपने आचार विचार करता है, अपना आचरण अपने इस संसार के विरुद्ध करता है। उसके जो विचार है वो कैसे हैं, इस दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। अब आगे कवि क्या कह रहा है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने रोदन है, रोदन यानी कि अपने रोने में, अपने जिस प्रकार से वो रो रहा है उसमें भी वो क्या है अपने प्रेम को लिए फिरता रहता है। जब मुझे रोना आता है तो उस रोने में भी क्या है प्रेम है, मैं उस प्रेम को लिए फिरता रहता हूँ। मेरी जो वाणी है वो कैसी है, बिल्कुल शीतल है, लेकिन उस शीतल के अंदर भी आग समाई हुई है। आग समाने यानी कि जोश भरा हुआ, कि मेरे उसमें इतना असंतोष झलकता है कि मेरी जो वाणी है वो बिल्कुल शीतल है, फिर भी उसमें क्या है आग है, उसमें क्या है जोश है, वो क्या है एक प्रकार का उसमें असंतोष दिखाई देता है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण, उसका जो जीवन है वो कैसा है, प्रेम में निराशा के कारण खंडहर हो गया है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह भूखंड का भार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि उसका जो जीवन है वो प्रेम में क्या हो गया, निराशा के कारण खंडहर हो गया है, एक टूटा हुआ भवन हो गया है। फिर भी उस पर राजाओं के महल भी वो निछावर कर रहा है, यानी कि प्रेम में निराशा होने के कारण उसका जीवन कैसा हो गया है, खंडहर के समान हो गया है, टूटे हुए भवन के समान हो गया है। फिर भी उस भवन पर, उस टूटे हुए
भवन पर, उस खंडहर पर वो जो है राजाओं के महल भी क्या है निछावर कर देते हैं। ऐसे खंडहर का वह हिस्सा लिए फिरता है जिस पर वो लाखों राजाओं के जो महल है उनको भी वो निछावर कर सके। इस प्रकार का उसका क्या है जीवन हो चुका है। अब हम आगे देखें कि इन पंक्तियों से संबंधित जो प्रश्न है अब हम उनको देख लेते हैं। कवि और संसार के बीच में कैसा संबंध है? तो कवि और संसार के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। संसार में जो संग्रह की वृत्ति है, यानी कि संसार के लोग क्या है सब कुछ इकट्ठा करने की वृत्ति है, उनकी आदत है, वो सुख समृद्धि सब कुछ क्या है इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन कवि में ऐसी वृत्ति, ऐसी आदत नहीं है। वह अपनी मर्जी के अनुसार अपने कल्पना का संसार बनाता है और उसको मिटाता है। कवि और संसार के बीच क्या विरोधी स्थिति है कि कवि को सांसारिक जो आकर्षण है उनका मोह बिल्कुल भी नहीं है, वो उनको क्या है ठुकराता है। इसके अलावा वह अपने अनुसार व्यवहार करता है, अपने मन में, उसके मन में जो भी विचार आता है उसी तरीके से वो जीता है, अपने कहे के मन के अनुसार ही वो चलता है। जबकि संसार के लोग क्या है इस अपार संपत्ति को क्या है इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और सांसारिक जो नियम है उन्हीं के अनुसार वो क्या है अपना आचरण करते हैं, अपना व्यवहार करते हैं। अब हम आगे देखें कि अगला प्रश्न क्या है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कवि से क्या आशय है? कि इस पंक्तियों से तात्पर्य है कि कवि अपनी शीतल और मधुर वाणी में भी उसके क्या है जोश है, आत्मविश्वास है, साहस है, दृढ़ता है, ऐसी भावनाएं वो बनाकर रखता है कि जिससे वो अपनी वाणी से लोगों को क्या है जागरूक कर सके, उसमें जोश भर सके, उनमें आत्मविश्वास जो उनका खो गया है तो वो अपनी वाणी से उन लोगों में आत्मविश्वास भरना चाहता है, उनमें साहस भरना चाहता है। अब हम आगे देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी वो क्या कहना चाहते हैं कि फूट पड़ा जो जोर से रोता है, जो सुबक सुबक के रोता है, फूट पड़ा यानी कि जो जोर से सुबक सुबक के जो रोता है उसको कहेंगे फूट पड़ा। दीवाना, दीवाना अर्थात पागल। और उसके बाद मादकता, मादकता क्या होती है मस्ती, मादकता मस्ती, दीवाना यानी कि पागल, फूट पड़ा जोर से रोना, जोर से रोना, निशेष, निशेष यानी कि संपूर्ण। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन क्या होता है रोता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है कि मैं प्रेम की पीड़ा के कारण, प्रेम के दुख के कारण, विरह के कारण मेरा मन क्या है बहुत ही रो रहा है। हृदय की व्यथा शब्द बन के जो है प्रकट हुई है। मेरे मन में इतना दुख है कि वो दुख क्या है मेरे शब्दों के जरिए क्या है प्रकट हो रहा है। उस रोने को संसार ने क्या मान लिया है, उस रोने को, मेरा जो मन में जो दुख है वो जो मैं अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ उसको जो है संसार ने क्या मान लिया है, गाना मान लिया है। जब वेदना यानी कि दुख इतना अधिक हो जाता है तो वो जो दुख है वो शब्दों के माध्यम से उसको वो कवि जो है क्या कर रहा है प्रकट कर रहा है। और संसार इस प्रक्रिया को क्या कर रहा है, उसने उसको क्या मान लिया, छंद मान लिया कि जो कवि है वो क्या कर रहा है छंद गा रहा है। तो फिर आगे जो कवि है वो प्रश्न कर रहा है, क्या प्रश्न कर रहा है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो कवि कह रहा है कि जो संसार है वो मुझे कवि के रूप में क्यों अपना रहा है, कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है, ये संसार मुझे कवि क्यों मान रहा है। मैं कौन हूँ, मैं तो एक नया दीवाना अपने आप को मानता हूँ। मेरी जो स्थिति है वो क्या है, मस्ती वाली है, पागलों जैसी है, मस्त वालों जैसी जिंदगी है
है मैं तो अपने आप को क्या है एक दीवाना कहता हूँ, और समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता, वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में क्या है घूम रहा है। मैं दीवानों सा वेश लिए फिरता हूँ, यानी कि जो कवि है वो इस दुनिया में, इस संसार में दीवानों वाली, पागलों वाला वेश लेकर के वो क्या इस संसार में घूम रहा है। उस मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, कि उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है वो उसको क्या है लेकर के घूम रहा है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार क्या है झूम उठा है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, कि जो मैं ये मेरे जीवन में जो मस्ती रह गई है मैं उस मस्ती को क्या है लेकर के घूम रहा हूँ, और संसार मेरी इस मस्ती को देखकर क्या कर रही है, संसार मेरी इस मस्ती को लेकर के देखकर क्या सुनकर क्या कर रही है झूम रही है मेरी मस्ती को देखकर ये जो संसार क्या है झूम उठा है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग क्या है उसके प्रेम में क्या है झुक जाते हैं और आनंद से क्या है झूमने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, कवि कह रहे हैं कि मैं मस्ती के संदेश को लेकर के इस संसार में क्या है घूम रहा हूँ, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठे हैं। ये जो मैं गा रहा हूँ, जो मैं मेरे मन से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मेरे दुख के कारण जो मेरे मन से जो शब्द बनकर फूट रही हैं, वो क्या है वो एक मेरी मस्ती है, और लोग उसको क्या है जो है लोग उसको गीत समझ बैठे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आगे इनसे संबंधित प्रश्न कौन कौन से हैं, तो उनको भी हम चलिए समझ लेते हैं। कवि की कौन कौन सी बातें हैं जिनका संसार कुछ अलग अर्थ समझ रहा है। कवि कहता है कि जब वह विरह की पीड़ा में रोने लगता है तो ये संसार क्या सोचता है, कि संसार सोचता है कि जो कवि है वो क्या है गा रहा है। अत्यधिक वेदना जब शब्दों के माध्यम से फूट पड़ती है तो लोग उसको छंद समझने की भूल कर बैठते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, कि कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों। कवि स्वयं को कवि की बजाय दीवाना कहना पसंद करता है, क्योंकि वह अपनी असलियत जानता है। उसकी कविताओं में क्या है, उसकी कविताओं में दीवानगी है। कवि संसार को क्या संदेश देता है और संसार उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है संसार की। कवि संसार को प्रेम की मस्ती का संदेश देता है, और उसके इस संदेश पर संसार क्या करता है झूमता है, झुकता है और आनंद से क्या करता है लहराता है। अब ये हमारा एक और गीत है हरिवंश राय बच्चन जी का, तो चलिए हम इसको भी अच्छे से पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो इसकी पंक्तियों को पढ़ते हुए हम देखते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलने का अर्थ क्या होता है, ढलने का अर्थ होता है समाप्त होता है। जब हमारा दिन क्या होता है, जब दिन ढलता है तो दिन क्या होता है समाप्त होता है, और जो रात है वो होने वाली होती है। तो यहाँ पे ढलने का अर्थ क्या होता है समाप्त है। पथ मतलब रास्ता, पथ का अर्थ क्या होता है रास्ता। मंजिल का होता है लक्ष्य, जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हों, जिस लक्ष्य पर हम पहुंचना चाहते हो तो उसको क्या कहेंगे मंजिल। और पंथी क्या होता है, पंथी का मतलब होता है यात्री मुसाफिर। तो चलिए हम इनकी जो लाइनें हैं इन लाइनों का अर्थ समझते हैं, कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि जो है हमारी जो दिन जो बताया गया है, ये दिन जो है हमारे जीवन को बताया गया है, कि हमारी इस पंक्तियों के माध्यम से जो जीवन की तरफ जो है कवि ने क्या किया है संकेत किया है, और जीवन के बारे में बताया है, उसका जीवन का वर्णन किया है। और कवि क्या कहता है कि शाम होते देखकर यात्री क्या है तेजी से चलता है। जब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि दिन जब समाप्त होने वाला होता है, दिन जब ढलने लगता है और रात होने वाली होती है, तो जो यात्री होता है वो क्या करता है तेजी से चलता है, कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए और उसको वहीं पर रुकना ना पड़ जाए। अब तो मेरी मंजिल भी तो
ज़्यादा दूर नहीं, कि अब जहाँ पर मुझे पहुँचना है, जिस लक्ष्य तक मुझे पहुँचना है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, उसको वहाँ पर पहुँचने में समय मुझे कम लगेगा। इसलिए वो क्या करता है, जल्दी जल्दी उस स्थान पर, उस मंजिल पर वो पहुँचने की पूरी कोशिश करता है, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वो पूरे यत्न करता है, ताकि दिन जो ढलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो उस पर ढलने से पहले वो क्या है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, कि रात होने पर जो पथिक है यानी कि जो यात्री है, जो मुसाफिर है, वो क्या करता है कि अगर रात हो गई तो मुझे अपनी जो यात्रा है वो वहीं पर रोकनी पड़ेगी। इसलिए जो थका हुआ व्यक्ति है वो भी क्या करता है कि अब तो मेरी मंजिल क्या है, पास ही है, और रात होने से अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी चल करके अपने मंजिल तक पहुंच जाऊं। इसलिए जो थका हुआ शरीर है, उस यात्री का जो थका हुआ शरीर है, उसमें भी क्या आ जाता है, उल्लास आ जाता है, तरंग आ जाता है, उसके मन में आशाएं आ जाती है कि मैं दिन ढलने से पहले अपने अगर पैरों को तेज चलाऊंगा तो मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा। तो ये आशाएं उसके मन में क्या है, उसकी गति को, पैरों की गति को कम नहीं होने देती, बल्कि उसके पैरों की गति को क्या है, बढ़ा देती है। अब हम आगे देखते हैं, प्रश्न है। अब इन पंक्तियों से संबंधित जो प्रश्न है अब उनको देख लेते हैं। हो जाए ना पथ में, यहाँ किस पथ की ओर कवि ने संकेत किया है, तो हो जाए ना पथ में के माध्यम से कवि ने जीवन पथ की, जो हमारे जीवन की जो यात्रा है, किसकी, हमारे जो जीवन की यात्रा है उसके बारे की, उसकी तरफ संकेत किया है, और कि जिस पर हमें व्यक्ति को अकेले ही चलना पड़ता है। तो ये हो जाए ना पथ में, तो ये पथ जो बताया गया है कविता में वो क्या है, जीवन पथ है, जिसके ऊपर मनुष्य को अकेले ही चलना होता है। पथिक के मन में क्या शंका है, पथिक के मन में शंका कि घर पहुंचने से पहले अगर रात हो गई तो उसको क्या है, रात को वहीं रुकना पड़ेगा और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यही उसके मन में शंका है। अब अगला प्रश्न है कि कवि पथिक के तेज चलने का क्या कारण है, पथिक तेज क्यों चलता है। पथिक तेज इसलिए चल रहा है क्योंकि क्या है, शाम होने वाली है, उसका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल पास में है, उसे वो नज़र आ रहा है कि मेरा जो लक्ष्य है बिल्कुल पास है, सामने है, और अगर रात हो गई तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा और मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए क्या है, वो जल्दी चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। अब अगली पंक्तियां क्या हैं, तो चलिए हम उनको देख लेते हैं। बच्चे प्रत्यक्षा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, बरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ क्या है, ये ढलता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमारे कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो चलिए हम उनको भी जान लेते हैं। प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है, प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा। जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो हमें आशा रहती है ना कि अभी वो आने वाले हैं, तो आशा में हम बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे प्रत्याशा का मतलब क्या है, आशा। नीड़ यानी कि घोंसले, नीड़ो यानी कि घोंसलों। उसके बाद पर यानी कि पंख। उसके बाद चंचलता का अर्थ क्या होता है, अस्थिरता। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी, वो क्या कह रहे हैं, कवि प्रकृति के उदाहरण दे करके बता रहा है कि जो चिड़िया है, बच्चे प्रत्यक्षा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये चिड़िया के मन में आता है, जब दिन जो ढलने वाला होता है तो चिड़िया के मन में क्या आ रहा है, बच्चे आशा में होंगे और क्या कर रहे होंगे, घोंसलों से हमारे आने का इंतज़ार कर रहे होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे कि हमारे जो मम्मी पापा है वो अभी आने वाले हैं। तो चिड़िया क्या करती है, चिड़िया भी दिन ढलने पर क्या हो जाती है, चंचल हो जाती है, उसके पर भी वो क्या है, तेज़ी से चलने लगते हैं, वो तेज़ी से उड़ान भरने लगती है। वे शीघ्र अति शीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी जो चिड़िया है वो भी क्या है, अपने घोंसलों तक पहुंचना चाहती है। चंचलता यानी कि अस्थिरता, स्थिर का मतलब क्या होता है, एक जगह ठहरना, लेकिन ये ठहरी हुई नहीं है, ये अस्थिरता, उनके परों में क्या आ गई है, चंचलता आ गई है। जब चिड़ियों ने ये सोचा दिन ढल रहा है और हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी बाट देख रहे होंगे, हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, हमारी आशा में बैठे होंगे और वो जो घोंसलों से क्या है, झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे, हमारा
इंतज़ार कर रहे होंगे। और यही बात सोचकर चिड़िया के मन में क्या आ जाती है, चिड़िया के मन में एक तरीके का उत्साह आ जाता है, चंचलता आ जाती है, और वो क्या करती है, जल्दी से उड़ करके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से अपने परों को वो क्या करती है, फड़फड़ाती है, उड़ाती है, और वो क्या है, घोंसलों तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है। उसको याद क्या आता है, उसको यह ध्यान क्या आता है उसको, कि मेरे जो बच्चे हैं वो भोजन की आस में जो है घोंसलों से क्या है, झांक रहे होंगे। और ये ध्यान आते ही उसके पंखों में क्या है, तेजी आ जाती है, और वो जल्दी से जल्दी अपने घोंसलों में अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। अब हम आगे देखते हैं कि इनके प्रश्न क्या बनेंगे, कि बच्चे किसका इंतज़ार कर रहे होंगे और क्यों। बच्चे अपने माता पिता के आने का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि जो चिड़िया यानी कि माँ है, उसके पहुँचने पर उसको क्या है, उनको भोजन मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो चिड़िया के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने चिड़िया के घोंसले में उस दृश्य की कल्पना की है कि जब बच्चे अपने माँ बाप की प्रतीक्षा में, उनकी बाट में गौरों से क्या है, झांक रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, कि चिड़ियों के परों में चंचलता आने का क्या कारण है। चिड़ियों के परों में चंचलता इसलिए आ जाती है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की क्या है, चिंता में बेचैनी होने लगती है, कि हमारे जो बच्चे हैं भोजन के लिए, हमारे प्यार के लिए क्या है, हमारी बाट देख रहे हैं। तो अपने बच्चों को भोजन, प्यार और सुरक्षा देना चाहती है, जिसके कारण उनके परों में क्या है, चंचलता आ जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि अगले जो पंक्तियां हैं उनमें जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह पर्सन स्थिर करता पद को, भरता उर में विहलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो चलिए हम उसको जान लेते हैं। विकल का अर्थ क्या होता है, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, बेचैन। उसके बाद हित का अर्थ क्या होता है, हित के अर्थ होता है लिए। चंचल यानी कि अस्थिरता, यानी कि क्रियाशील। और स्थिर का अर्थ क्या होता है, स्थिर का अर्थ होता है ढीला। उद यानी कि पैर। और उर का अर्थ क्या होता है, उर का अर्थ होता है हृदय। उर का अर्थ क्या हो गया, हृदय। विहलता का अर्थ क्या होगा, विहलता का अर्थ होगा बेचैनी। भाव, आतुरता, तो ये जो है विहलता के अर्थ हैं। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कहना चाहता है, कवि कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने के लिए कौन है व्याकुल, मैं किसके लिए क्या है, मैं किसके लिए हूँ चंचल, यानी कि मेरे मन में जो अस्थिरता है वो किसके लिए आएगी। कवि कहता है कि वो इस संसार में क्या है, अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं होता है, कोई भी उससे मिलने के लिए बेचैन नहीं होता है, उसकी उत्कंठा में उसकी क्या है, प्रतीक्षा कोई करने वाला नहीं है। वह भला मैं हूँ किसके हित चंचल, कि वह भला किसके लिए भागकर अपने घर जाने की कोशिश करे, कि मेरा घर पर इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, मेरी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए अपने घर जो है जल्दी जाने की पूरी कोशिश करूं, इसके लिए मैं भागकर अपने घर जाऊं। यह पर्सन स्थिर करता पद को, भरता उर में विहलता। कवि के मन में प्रेम तरंग जानने का कोई भी कारण नहीं है, कि उसके कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई भी कारण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो संसार में अकेला है, उसको वह जानता है कि उसके घर में उसकी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, तो मैं किसके लिए अपने घर में जल्दी जाने की कोशिश करूं। तो इस कारण कवि के मन में प्रेम तरंग जगाने का कोई भी कारण नहीं है। कवि के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते हैं, कि क्या आते हैं, कि मैं किसके लिए अपने घर में जल्दी जाने की कोशिश करूं।
कौन है मेरा जो घर में इंतज़ार कर रहा है। और ये जो पर्सन है उसके पैरों को क्या है, स्थिर कर देते हैं, उसके पैरों को स्थिर कर देते हैं, उसके पैरों को जकड़ लेते हैं। और वो जो पर्सन है वो इसके हृदय में क्या है, बेचैनी को भर देता है, उसके मन में व्याकुलता को भर देता है। और कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी, और रात में क्या होगा, एकाकीपन आ जाएगा, अकेलापन आ जाएगा। और उस अकेलेपन में उसको क्या है, वो अपनी प्रिया की, अपने प्रेमिका की जो वियोग की जो वेदना है, यानी कि वियोग का जो दुख है, वो उसको क्या है और भी बेचैन कर देगा। इससे उसका हृदय क्या है, पीड़ा से भर उठेगा। यही जो है इसमें कहा गया है। तो इस पद के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन बेचैन है, कौन ऐसा है कि जो मुझसे मिलने को व्याकुल है। मैं हूँ किसके हित चंचल, की ऐसा कौन इंसान है जो घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरे आने का इंतज़ार कर रहा है, और मैं किसके लिए अपने घर में जल्दी पहुंचने की कोशिश करूं। ऐसा कौन है जो मेरी प्रतीक्षा में मेरे घर पर इंतज़ार कर रहा है। और ये जो पर्सन है, ये पर्सन उसके हृदय में क्या है, व्याकुलता को, बेचैनी को बढ़ा देता है, उसके पैरों को स्थिर कर देता है। कि क्योंकि अभी जो है दिन ढलने के बाद शाम हो जाएगी, और शाम होने पर उसका जो एकांकीपन है, उसकी प्रेयसी की जो वियोग वेदना है, वो उसको क्या है, अशांत कर देगी, उसके हृदय में पीड़ा जो है क्या कर देगी, बेचैनी को फैला देगी। तो जिसके कारण वो जो कह रहा है कि मैं ऐसा कौन इंसान है जिसके लिए मैं अपने घर जल्दी जाने की कोशिश करूं। तो ये हमारे पद हैं। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, अब उनको जान लेते हैं कि कवि के मन में कौन से प्रश्न उठते हैं। कवि के मन में निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं कि उससे मिलने के लिए कौन उत्कंठित है, कौन बेचैन है, कौन व्याकुल है, और कौन उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, और वह किसके लिए चंचल होकर कदम बढ़ाए, यानी कि वो किसके लिए जल्दी चल के अपने घर तक पहुँचे। कवि की व्याकुलता का क्या कारण है कि कवि के हृदय में व्याकुलता है, क्यों, क्योंकि वह अकेला है। प्रिया की, यानी कि प्रेमिका की वियोग की जो वेदना है, उसको क्या है, बेचैन कर देती है, और इस कारण उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि के कदम स्थिर क्यों हो जाते हैं। कवि अकेला है, उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं है, और इस कारण उसके मन में क्या है, उत्साह भी नहीं है, इसलिए उसके कदम क्या स्थिर हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। अब जो है हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें जो प्रश्न है इस पाठ से संबंधित, कविताओं से संबंधित, अब उनको भी हम देख लेते हैं। कविता एक ओर तो जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते। इन कथनों का क्या आशय है कि जग जीवन का भार लेने से कवि का आशय यह है कि वह सांसारिक दायित्वों का क्या है, निर्वाह कर रहा है। उसके जो सांसारिक दायित्व हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो कर्तव्य है, उनका वो क्या है, निर्वाह कर रहा है, उनका वो पालन कर रहा है। आम आदमी से वो अलग नहीं है। सुख दुख हानि लाभ इत्यादि को झेलते हुए अपनी यात्रा को, अपनी जीवन यात्रा को क्या वो पूरी कर रहा है। और दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह संसार की तरफ जो ध्यान है वो नहीं देता है। यहाँ सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की तरफ बात नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है कि यह संसार निरर्थक की बातें करता है, जिसके ऊपर कवि जो है अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। वो केवल प्रेम पर ही, प्यार पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर क्या है, भागते हैं, और वो कुछ भी नहीं करते हैं। कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता है। इसलिए इन दोनों पंक्तियाँ अपने निहितार्थ में हैं, और एक दूसरे के विरोधी ना होकर के कैसी है, पूरक हैं। दाना, जहाँ पर दाना रहता है वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा कि नादान का अर्थ क्या होता है, नादान का अर्थ है मूर्ख, कि मूर्ख व्यक्ति सांसारिक माया जाल में क्या है, उलझता रहता है। मनुष्य इस माया जाल को निरर्थक मानते हुए इसी के चक्कर में फंसा रहता है। और संसार कैसा है, संसार जो है असत्य है, मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है। जो संसार कैसा है, असत्य है, झूठा है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, संसार के लोग हैं, उसको कैसा मानते हैं, संसार उसको सत्य मान लेते हैं, और मोक्ष के जो लक्ष्य है उसको भूलकर जो संग्रह वृत्ति है, यानी कि जो
उसको सत्य मान करके और जो मोक्ष का लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं, उस संग्रह वृत्ति में लग जाते हैं, जो सुख सुविधाएं हैं उनको इकट्ठा करने में लग जाते हैं। इसके विपरीत कुछ ज्ञानी लोग भी समाज में रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते हैं, अर्थात संसार में हर तरीके के लोग रहते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की जो विशेषताएं हैं वो क्या है तो वो बताइए। यहाँ और शब्द के 3 अर्थों में प्रयोग हुआ है। इसके कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। पहले और शब्द में कवि स्वयं को आम आदमी से कैसा बताता है, अलग बताता है। वह आम आदमी की तरह भौतिक चीज़ों के संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता है। दूसरे और के प्रयोग में संसार की जो विशेषता है उसको बताया गया है कि संसार में आम व्यक्ति सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मान बैठता है। यह वृत्ति संसार की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। और तीसरे ओर का जो प्रयोग है वो संसार और कवि में किस तरीके का संबंध नहीं है उसको दर्शाने के लिए बताया गया है, प्रयोग में लाया गया है। अब अगला प्रश्न है कि शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। ये जो प्रश्न है वो परीक्षा में कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से, इसलिए ये प्रश्न जो महत्वपूर्ण है। और या फिर इसको इस तरीके से भी पूछा गया, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस कथन से कवि का क्या आशय है। या फिर आत्म परिचय में कवि के कथन शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि को वाणी यद्यपि शीतल है, कवि की वाणी कैसी है, शीतल है, परंतु उसके मन में विद्रोह है, असंतोष का भाव प्रबल है, यानी कि मजबूत है। वह समाज की व्यवस्था से कैसा है, संतुष्ट नहीं है, और वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है, यानी कि जो प्रेम से रहित है, जिसमें प्रेम नहीं है, उस संसार को क्या है वो स्वीकार नहीं करता है। अतः उसकी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को वो व्यक्त कर रहा है। वह अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को क्या कर रहा है, जागृत कर रहा है, जगा रहा है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे जो पक्षी है दिन भर भोजन की तलाश में क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं कि माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे, उनका पेट भरेंगे। साथ साथ वे माँ बाप के स्नेहिल स्पर्श को पाने के लिए भी उसकी प्रतीक्षा में क्या है, बैठे रहते हैं। छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श, वह उनकी गोद में बैठना, उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है। इन सभी पूर्ति के लिए वो जो बच्चे हैं वो क्या है, नीड़ों से झांकते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवर्ती में कवि की किस विशेषता का पता चलता है। कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवर्ती में स्पष्ट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता है। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या होता है, आतुर होता है। और इस पंक्ति की आवर्ती समय की निरंतरता यानी कि चलायमान प्रवृत्ति को बताती है कि जो हमारा जो समय है वो क्या है, निरंतर चलता रहता है, वो कहीं पर रुकता नहीं है, और समय जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। अतः स्वयं समय के साथ स्वयं को सामंजस्य करके व्यक्ति को चलना आवश्यक है, यानी कि मनुष्य को जो है समय के अनुसार ही चलना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है। तो आत्म परिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के निम्नलिखित पक्षों को उभारा। तो कौन कौन से हैं, कवि अपने जीवन में मिली आशाओं निराशाओं से संतुष्ट है, यानी कि वो सुख और दुख में एक जैसा भाव रखते हैं। कवि अपने धुन में ही मस्त रहने वाला व्यक्ति है, और कवि संसार को मिथ्या मानते हुए लाभ हानि यश अपयश सुख दुख को क्या करता है, समान समझता है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है, वह वाणी के माध्यम से अपना आक्रोश भी प्रकट करता है। आत्म परिचय जो कविता है उसका प्रतिपाद्य लिखिए। तो इसमें क्या है कि आत्म परिचय कविता के रचयिता का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से भी ज़्यादा कठिन है, यानी कि हम दुनिया को तो आसानी से जान सकते हैं लेकिन अपने आप को जानना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। समाज के व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है, संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, यानी कि निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। संसार के साथ कहीं ना कहीं उसके साथ पक्षपात भी हो जाता है। कि दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य कभी भी नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपना उसका परिवेश क्या है, उसकी दुनिया ही है। और वह अपना परिचय देते हुए
लगातार दुनिया से अपने द्वितात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करते हैं, यानी कि उसका जो संबंध है उसको वो पूरे ही अच्छे तरीके से दर्शा रही हैं। वह अपनी कविता का सार इन पंक्तियों में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा विचार दिल ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को धीमा कर देता है। बच्चन के गीत के आधार पर उत्तर दीजिए कि कवि एकांकी जीवन का जीवन जी रहा है। जो कवि है वो कैसा जीवन जी रहा है? एकाकी जीवन जी रहा है, यानी कि अकेला ही जी रहा है, उसके साथ कोई नहीं है। शाम के समय उसके मन में विचार उठता है कि उसके आने की इंतजार में व्याकुल कौन है उसके जो उसके घर में क्या है इंतजार कर रहा है, अतः वह किसके लिए तेजी से घर जाने की कोशिश करे। शाम होते ही रात हो जाएगी और कवि को विरह व्यथा यानी कि विरह का जो दुख है वो क्या है उसके बढ़ेगा और उसके हृदय में क्या है बेचैनी ला देगा, उसके हृदय को बेचैन कर देगा। इस प्रकार के विचार आते ही दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदम कैसे हो जाते हैं? धीमे हो जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का प्रतिपाद है उसको स्पष्ट कीजिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालती है। प्रेम की तरंग ही व्यक्ति के जीवन में उमंग और भावना के हिंडोले पैदा करती है। प्रेम के कारण ही मनुष्य को लगता है कि दिन जो जल्दी जल्दी बीत रहा है, इससे अपने प्रियजनों से मिलने की जो उनकी उमंग है वो उसके कदमों को क्या है तेज कर देती है, और तथा पक्षी के पंखों में भी तेजी और गति आ जाती है। यदि जीवन में प्रेम ना हो तो क्या होगा? स्थिरता आ जाएगी। तो आज जो है हमने अपनी कविता को अच्छे से पढ़ा है। हमारी हरिवंश राय बच्चन की जो दो कविताएं थी, एक तो उनका आत्म परिचय और दूसरा एक गीत, इनको हमने अच्छे से पढ़ा। इनकी व्याख्याओं के जरिए हमने जाना कि कवि जो है इन गीतों के माध्यम से, इन कविताओं के माध्यम से हमको क्या कहना चाहता है, इस दुनिया को जो क्या संदेश देना चाहता है, उन सबको हमने अच्छे से जाना। इनसे पंक्तियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनको भी हमने पढ़ा और समझा, और पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए थे उनको भी हमने पूरे विस्तार से जाना। आज आप सभी को मेरी जो क्लास है वो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं वो भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। अगर आप इन क्लासेस की PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है इन क्लासेस की PDF मैं वहां डाल दूंगी, तो वहां से आप इनकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जिस भी स्टूडेंट ने जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा 6 to 12 को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।